स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का अगला भाग एमसीक्यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 41 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ। तो 41 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1936। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। दोस्तों यहाँ सवाल में दो सूची दिया गया है। ठीक है। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। ठीक है। यहाँ पर सूची नंबर 1 में कुछ पुस्तक दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में उस पुस्तक के लेखक का नाम दिया गया है। आपको ये बताना है कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट ए यानी कि ए का 1 होगा, बी का 4, सी का 3, डी का 2। अब आइए देख लेते हैं। 1 का 1 यानी कि हिस्ट्री ऑफ द ड्रीम्स, नहीं माफ करिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक जो हैं वो होंगे, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट, ए का 1 है ना, तो इसके होंगे ताराचंद जी। इसी तरह बी का होगा 4, बी का 4 यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके होंगे ए के दत्ता। इसी तरह सी का 3, सी का 3 होगा और डी का 2 होगा। ठीक। और प्रश्न नंबर, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लॉर्ड रिपन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। 44 का सही उत्तर होगा डी यानी कि तारकनाथ दास जी ने। प्रश्न नंबर 45 है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। 46 का सही उत्तर होगा सी यानी कि के रामकृष्ण पिल्ले। बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। 47 का सही उत्तर होगा सी, सी यानी कि तमिल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 की ओर आइए। इसमें कहा गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 48 का सही उत्तर होगा सी, सी यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर। 49-21 एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 49 का सही उत्तर होगा बी, बी यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो 50 का सही उत्तर होगा ए यानी कि वेल्सली। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाइए। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा, एक मिनट जाइए, एक मिनट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। 51 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बंगाल का विभाजन। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने। यहाँ पर दो सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 यहाँ पर बात किया जा रहा है समाचार पत्र के बारे में, और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है संपादक यानी कि उसके फाउंडर कौन है, उसके संपादक कौन है। तो 52 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 यानी कि ए का 3 यानी कि, चलिए एक बात, हिंदू जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसी तरह बी यानी कि सुधारक के जो समाचार पत्र था सुधारक, उसके जो संपादक थे वो थे जी के गोखले। इसी तरह सी का 3, डी का 4। बात करेंगे प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो प्रश्न नंबर 53 का एक उत्तर ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न नंबर, अब बात करेंगे 74 के बारे में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो 54 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 55 है, मैडम वीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपके सामने 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, लेकिन आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है। तो भाई 55 का सही उत्तर होगा बी। बी क्या है, केवल 2 और 3 यानी कि 2 में है मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये बात सही है। 3 है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। ठीक। बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 के बारे में। 56 में आइए देखते हैं क्या है। 56 में बात किया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो 56 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ऋषि राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 57 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, क्या नाम है। आसान सवाल है, बी होगा मुंशी प्रेमचंद जी। काफ़ी आसान सवाल था। प्रश्न नंबर 58 में है कि बनारस विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन है। आसान सवाल है। 58 का सही उत्तर होगा सी यानी कि मदन मोहन मालवीय जी। प्रश्न नंबर 59 पे आइए बात करते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। प्रश्न नंबर 60 है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। 60 का सही उत्तर होगा डी यानी कि सर सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 61 में आपके सामने 2 पॉइंट दिया गया, 1 और 2। ठीक है। आपको दोनों पॉइंट पढ़ना, बताना सही उत्तर कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा बी यानी कि केवल 2 यानी कि ये वाला सही होगा, पहला गलत होगा। 1 मिनट जाइए, पहला गलत होगा। तो पहला नंबर 2 में क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 2 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।
ठीक है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? काफ़ी आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 के बारे में। एक मिनट। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभव पर आधारित है? तो 63 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची और सूची नंबर 2, एक है और 2। यहाँ पे बात किया जा रहा है सूची नंबर 1 में समाचार पत्र के बारे में और दूसरे में है कि किसने इस समाचार पत्र को प्रारंभ किया। ठीक है। तो 64 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 2, डी का 4। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं है। तो 65 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राजा राव जो है इनका संबंध तेलुगु भाषा से नहीं था। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों हैं ये इसके सुमेलित, यानी कि गोविंद जो है गोविंद त्र्यंबक देश पांडे जो थे उनका संबंध था मराठी से। इसी तरह सी और डी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। आप लोग समझे कि नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ। पूछा गया कौन से भाषा, मतलब कौन सा जो इसमें ऑप्शन है सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए, यानी कि जो राजा राव जी थे इनका संबंध तेलुगु भाषा से नहीं था। ठीक है। तो ये पूछा गया था, यही आपको बताना है। प्रश्न नंबर 66 है कि यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1, 2, 3, बताना है कौन सा सही है। तो 66 का सही उत्तर होगा बी। बी क्या है, 2 और 3, यानी कि पहला जो है ये दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। एक मिनट, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। दूसरे में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तीसरा है भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 67 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो था, इसे पूछा गया, एक मिनट रुकिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया, बताना 3 पॉइंट में से कौन सा संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो 67 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि तीनों पॉइंट सही हैं। यानी कि प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध, दूसरा है एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, तीसरा है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। ये तीनों सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 68 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर फिर से पूछा गया नहीं के बारे में, ध्यान दीजिएगा। 68 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध आकर्जन से नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर आइए 69 के बारे में बात करेंगे। इसमें 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में बताना है कौन सा सही है। तो 69 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि पहला सही और दूसरा सही है। तो पहले में है कि गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टी। दूसरा है गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 70 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रश्न नंबर 71 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो किस अधिनियम से ये रिपोर्ट जो है आधार बनी थी। 71 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर मतलब भारत सरकार 1919, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 से किससे संबंध है, तो आपको बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे 1909 1919 में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 72 है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर आपको विचार करना है। इसमें क्या बताना है आपको, कालानुक्रम कि सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है। 72 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, यही तो है। ध्यान से देखिए, पहला आएगा ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन, तीसरा आएगा लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर ये आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर चौथा आएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर ए है जो इसमें लिखा हुआ है कुछ कथन, जैसे कि इसमें दिया गया 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, ये इसके बारे में दिया गया। चलो ठीक है। और आर में जो दूसरा पॉइंट है आर, जिसमें दिया गया है कारण, तो उसमें पूछा गया है कि जो ये पहला वाला पॉइंट है इसका कारण ये था। अब ध्यान दीजिएगा, 73 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि गलत है परंतु आर से, यानी कि जो ए है जो पहला वाला है ये पॉइंट गलत है, लेकिन जो आर वाला है ये सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर आइए बात करेंगे 74 के बारे में। 1854 की विकसित वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। 74 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार। प्रश्न नंबर 75 है, 1942 में कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1975 से संबंधित
माफ़ करिए गलती हो गया। प्रश्न नंबर आपके सामने 75 है। इसमें पूछा गया 1942 के क्रिस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। 75 का सही उत्तर होगा बी यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उससे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो दोस्तों देखिए, बात क्या होता है ना कि वीडियोज़ आप सभी के लिए कई सारा बनाना पड़ता है, और क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होता है, काफ़ी वीडियो बनाते समय थोड़ा सा शब्द का उच्चारण इधर उधर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा थकान आ जाता है, इसलिए तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल नंबर 76 है, मैंने उसे बोल दिया 78, तो ये सब आप एक कॉमन चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि एज अ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है कि 1935 के अधिनियम, एक मिनट चाहिए, एक मिनट 1935 के भारत अधिनियम इंडिया पैक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी भैया, ये बताना है आपको। 76 का सही उत्तर होगा डी यानी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 77 है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया। तो भाई साहब 77 का सही उत्तर होगा ए यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया। सूची नंबर 1, इसमें बात किया जा रहा है भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम, जैसे कि पहला है चार्टर एक्ट 1813, इसी तरह बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माफ करिए, इसी तरह सी में है और डी में। और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है इसके प्रावधान, मतलब कि जो ये एक्ट है, जो ये आपके सामने दिया हुआ है, जो ये सारे एक्ट हैं, इसमें क्या प्रावधान है, कह सकते हैं मोटा मोटा क्या इसके अंदर काम थे, ठीक है। 78 का सही उत्तर होगा ए यानी कि एक मिनट ए होगा, ठीक। अब ए में क्या है, ए का संबंध 2 से, यानी कि जो ए होगा उसका संबंध 2 से, यानी कि एक हम बता दे रहे हैं आपको। चार्ट एक्ट 1873 जो है इसका संबंध होगा दो ढूंढिए, 2 ये है। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसके तहत ये काम किया गया था, ठीक है। इसी तरह ए का बी होगा, बी का 4 होगा, सी का 3 होगा, डी का 1 होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बेफिक्र होकर हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। प्रश्न नंबर 79 है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो किसके तहत ये हुआ था। 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैबिनेट मिशन को आविष्कार करने के साथ ही। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 में है कि आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची है जिसमें कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, सूची नंबर 2 में कुछ विषय के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से व्यक्ति किस विषय से संबंधित है। नॉर्मल सवाल है, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर होगा सी यानी कि ए का संबंध 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 4 से। भाई ये देख लेते हैं उत्तर क्या है, सी भाई साहब। तो सी यानी कि ए जो है मैकडोनल्ड का जो संबंध होगा किससे होगा, आपको बताना है। इसको घुमाइए, आ जाइए 2 पर, ठीक है। इसी तरह बी कहाँ गया, इसका संबंध होगा 3 से, 3 कहाँ गया, ये। सी का 1, सी का कहाँ जाएगा, सी को घुमाइए 1 पे लाइए। डी का क्या है 4, डी को घुमाइए, डी को पास में ले जाइए, ठीक है दोस्तों। आप लोग अब समझ चुके होंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और कोई दिक्कत, कुछ भी परेशानी हो तुरंत यार कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये दिक्कत है, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये आपने पढ़ा ये नहीं समझ में आया, फिर इसका उत्तर, कुछ भी दिक्कत तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बारे में विस्तार से वीडियो आ जाएगा आप सभी के पास। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।